3 दरवाजों का रहस्य। एक दिन अकबर के मन में एक अनोखा विचार आया। वो सिर्फ कोई सवाल नहीं पूछना चाहते थे, बल्कि एक ऐसी परीक्षा लेना चाहते थे जिससे दरबारियों की असली समझ सामने आ जाए। अगले दिन उन्होंने दरबार में घोषणा की, आज हम एक ऐसी परीक्षा लेने जा रहे हैं जिसमें सिर्फ वही सफल होगा जो धैर्य, बुद्धि और साहस तीनों का सही उपयोग करेगा। दरबारियों में उत्सुकता बढ़ गई। महल के आंगन में 3 बड़े दरवाजे बनाए गए। हर दरवाजे के सामने एक सैनिक खड़ा था। अकबर ने कहा, इन 3 दरवाजों के पीछे अलग अलग रास्ते हैं। एक दरवाजा तुम्हें इनाम तक ले जाएगा, दूसरा तुम्हें मुश्किलों में डाल देगा और तीसरा तुम्हें वापस यही ले आएगा। जो सही दरवाजा चुनेगा वही विजेता होगा। दरबारियों में हलचल मच गई। एक दरबारी तुरंत पहले दरवाजे की ओर भागा। उसने सोचा कि जल्दी करने से ही जीत मिलेगी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, वो कुछ ही देर में वापस आ गया, थका हुआ और परेशान। दूसरा दरबारी दूसरे दरवाजे से गया। वो काफी देर तक अंदर रहा, लेकिन जब लौटा तो डर के मारे कांप रहा था। उसने बताया कि अंदर बहुत कठिन और खतरनाक रास्ता था। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल धीरे धीरे तीनों दरवाजों के पास गए। उन्होंने सैनिकों को ध्यान से देखा, फिर दरवाजों के आसपास की जमीन को भी गौर से परखा। उन्होंने देखा कि पहले दरवाजे के सामने की जमीन पर पैरों के बहुत निशान थे, जिसका मतलब था कि लोग बार बार उसी रास्ते से लौटे हैं। दूसरे दरवाजे के पास कुछ टूटे हुए लकड़ी के टुकड़े और खरोंच के निशान थे, जो खतरे की ओर इशारा कर रहे थे। तीसरे दरवाजे के सामने जमीन बिल्कुल साफ थी, जैसे कोई वहां गया ही न हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, मैं तीसरा दरवाजा चुनता हूं। दरबारियों को यह अजीब लगा। अकबर ने इशारा किया और बीरबल तीसरे दरवाजे से अंदर चले गए। कुछ देर तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक दरवाजा खुला और बीरबल एक सुंदर बगीचे में पहुंचे, जहां सोने चांदी के इनाम रखे थे। थोड़ी देर बाद वो इनाम लेकर बाहर आए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तुमने सही दरवाजा कैसे चुना? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, मैंने जल्दीबाजी नहीं की। मैंने संकेतों को समझा। जहां ज्यादा लोग गए थे वहां असफलता थी, जहां खतरे के निशान थे वहां मुश्किलें थी, और जहां कोई नहीं गया था वहां नई संभावना थी। दरबार में सभी लोग ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल ने आगे कहा, अक्सर हम वही रास्ता चुनते हैं जो दूसरों ने चुना होता है, लेकिन असली सफलता वहां मिलती है जहां हम अपनी सोच से नया रास्ता बनाते हैं। अकबर बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, ये तो सिर्फ किस्मत थी। अगर वहां भी खतरा होता तो? अकबर ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, हम एक और परीक्षा लेंगे। उन्होंने आदेश दिया कि अब उन तीनों दरवाजों के पीछे की स्थिति बदल दी जाए। इस बार दरबारियों को फिर मौका दिया गया। अब सब डर गए। कोई भी दरवाजा चुनने की हिम्मत नहीं कर रहा था। बीरबल फिर आगे बढ़े। इस बार उन्होंने सैनिकों से बात की, उनके चेहरे के भाव पढ़े और दरवाजों के पास खड़े होकर अंदर की हल्की आवाजें सुनने की कोशिश की। उन्होंने कुछ देर सोचा और फिर एक अलग दरवाजा चुना। फिर वही हुआ, वो सही रास्ते पर पहुंचे। अब तो सब चकित रह गए। अकबर ने कहा, अब तो बताओ, ये कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह, हर बार स्थिति बदलती है। अगर हम पुराने अनुभव पर ही निर्भर रहें तो हम गलत भी हो सकते हैं। इसलिए हर बार नई सोच, ध्यान और समझ जरूरी होती है। उन्होंने आगे कहा, सफलता का राज सिर्फ एक बार सही निर्णय लेना नहीं है, बल्कि हर बार परिस्थिति के अनुसार सही निर्णय लेना है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई इस बात को अपने जीवन से जोड़कर सोच रहा था। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ एक खेल नहीं जीता, बल्कि जीवन का एक बड़ा रहस्य समझाया है। उस दिन के बाद दरबार में कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लिया जाता था। लोग सोचने लगे, समझने लगे और हर परिस्थिति को नए नजरिए से देखने लगे। और इस तरह बीरबल ने एक साधारण से खेल के माध्यम से ये सिखा दिया कि असली बुद्धि वही है जो हर नई स्थिति में सही रास्ता खोज ले। कहानी 2 बीरबल और अदृश्य खजाने का रहस्य। एक दिन अकबर बहुत खुश थे। सुबह सुबह उन्हें एक अजीब खबर मिली थी। एक साधु ने महल के बाहर आकर कहा था कि उसने राज्य में एक अदृश्य खजाना छुपा दिया है। ऐसा खजाना जिसे केवल सबसे बुद्धिमान व्यक्ति ही ढूंढ सकता है। ये बात सुनते ही पूरे दरबार में उत्साह फैल गया। हर कोई सोचने लगा कि यह खजाना आखिर क्या हो सकता है। अकबर ने तुरंत बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, अगर ये खजाना सच में है तो हमें उसे ढूंढना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें कोई गहरी बात छुपी है। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, जहां रहस्य होता है वहां कुछ सीख भी जरूर होती है। मैं इस खजाने का पता लगाऊंगा
अकबर ने आदेश दिया कि पूरे राज्य में घोषणा कर दी जाए, जो भी इस अदृश्य खजाने को ढूंढेगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य के लोग इस खजाने की खोज में निकल पड़े। कोई जंगल में खोज रहा था, कोई पहाड़ों में, कोई पुराने खंडहरों में। दरबार के कई दरबारी भी इस खोज में लग गए। एक दरबारी ने सोचा, खजाना है तो जरूर जमीन के नीचे होगा। उसने मजदूरों से कई जगह खुदाई करवाई, लेकिन कुछ नहीं मिला। दूसरे दरबारी ने सोचा, ये जरूर किसी गुफा में छुपा होगा। वो कई दिनों तक पहाड़ों में भटकता रहा, लेकिन खाली हाथ लौट आया। तीसरे ने सोचा, ये कोई जादुई चीज होगी। उसने तांत्रिकों और ज्योतिषियों की मदद ली, लेकिन फिर भी उसे कुछ नहीं मिला। इधर बीरबल चुपचाप सब देख रहे थे। उन्होंने न तो खुदाई करवाई, न ही जंगलों में भटके। एक दिन बीरबल साधारण कपड़े पहनकर शहर की गलियों में निकल पड़े। उन्होंने देखा कि एक किसान सुबह से खेत में मेहनत कर रहा था। पसीने से लथपथ होने के बावजूद उसके चेहरे पर संतोष था। थोड़ी दूर एक कुम्हार अपने चाक पर मिट्टी के बर्तन बना रहा था। वो गुनगुना रहा था और अपने काम में खुश था। फिर उन्होंने एक शिक्षक को देखा जो बच्चों को पढ़ा रहा था। बच्चों के चेहरे पर खुशी और उत्साह था। बीरबल ने यह सब देखा और मन ही मन कुछ समझने लगे। अगले दिन वो दरबार में पहुंचे। अकबर ने पूछा, क्या तुम्हें खजाने का पता चला? बीरबल बोले, जहां पनाह, खजाना मिल गया है, लेकिन उसे दिखाने के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा। अकबर और कुछ दरबारी बीरबल के साथ शहर की ओर निकल पड़े। सबसे पहले बीरबल उन्हें उसी किसान के पास ले गए। किसान मेहनत कर रहा था। बीरबल ने पूछा, तुम इतना मेहनत क्यों करते हो? किसान मुस्कुराकर बोला, महाराज, यही मेरा जीवन है। मेहनत से ही मेरा घर चलता है और मुझे इसी में खुशी मिलती है। फिर बीरबल उन्हें कुम्हार के पास ले गए। कुम्हार बोला, मैं मिट्टी से बर्तन बनाता हूँ और जब लोग उन्हें इस्तेमाल करते हैं तो मुझे बहुत संतोष मिलता है। फिर वे शिक्षक के पास गए। शिक्षक ने कहा, मैं बच्चों को ज्ञान देता हूँ, यही मेरे लिए सबसे बड़ा सुख है। अब अकबर थोड़ा हैरान थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम हमें खजाना दिखाने लाए थे, लेकिन यहाँ तो साधारण लोग हैं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, यही तो असली खजाना है। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। बीरबल ने समझाया, ये खजाना सोना चांदी नहीं है, ये अदृश्य है और ये है लोगों की मेहनत, संतोष और खुशी। उन्होंने आगे कहा, जिस राज्य के लोग मेहनती और संतुष्ट होते हैं वही सबसे अमीर राज्य होता है। ये खजाना कहीं छुपा नहीं है, ये हमारे चारों ओर है, बस हमें उसे पहचानना होता है। अकबर गहरे विचार में डूब गए, लेकिन तभी एक दरबारी बोला, जहां पनाह, ये तो सिर्फ बातें हैं, असली खजाना तो वो होता है जिसे हम देख और छू सकें। अकबर ने बीरबल की ओर देखा, क्या तुम इसे और स्पष्ट कर सकते हो? बीरबल ने कहा, जरूर जहां पनाह। उन्होंने आदेश दिया कि अगले दिन दरबार में 2 व्यक्ति लाए जाएं, एक बहुत अमीर और एक बहुत गरीब। अगले दिन दोनों दरबार में आए। अमीर व्यक्ति के पास बहुत धन था, लेकिन वो चिंतित और परेशान दिख रहा था। गरीब व्यक्ति के पास कुछ खास नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर शांति और मुस्कान थी। बीरबल ने अमीर से पूछा, तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर भी तुम खुश क्यों नहीं हो? अमीर बोला, मुझे डर है कि कहीं मेरा धन खो न जाए, मुझे और ज्यादा चाहिए। फिर बीरबल ने गरीब से पूछा, तुम खुश क्यों हो? गरीब बोला, मेरे पास जो है मैं उसमें संतुष्ट हूं। मैं मेहनत करता हूं और ईमानदारी से जीता हूं, इसलिए मुझे सुकून मिलता है। अब बीरबल ने अकबर की ओर देखा और कहा, जहां पनाह, यही अंतर है। जो चीज दिखाई नहीं देती, संतोष और खुशी, वही असली खजाना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने धीरे से कहा, बीरबल, तुमने आज हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई समझाई है। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से हम इस अदृश्य खजाने की रक्षा करेंगे, अपने लोगों की खुशी और संतोष की। दरबार में तालियां गूंज उठीं और इस तरह एक रहस्यमय खजाने की खोज ने पूरे राज्य को यह सिखा दिया कि असली दौलत वो नहीं होती जो दिखाई दे, बल्कि वो होती है जो दिल को सुकून दे। कहानी 3 बीरबल और हंसी का रहस्य। एक दिन अकबर बहुत परेशान दिखाई दे रहे थे। दरबार लगा हुआ था, लेकिन उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी। बीरबल ने यह देखा और विनम्रता से पूछा, जहां पनाह, आज आप कुछ चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है? अकबर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बीरबल, मुझे लगता है कि हमारा दरबार अब पहले जैसा खुश नहीं रहा। लोग हंसते कम हैं, मुस्कुराते कम हैं। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि पूरा दरबार फिर से हंसी से भर जाए? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, हंसी कोई चीज नहीं है जो हम जब चाहे खरीद ले, लेकिन अगर आप अनुमति दें तो मैं एक योजना बना सकता हूं। अकबर ने तुरंत हामी भर दी।
अगले दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब घोषणा की। आज से दरबार में हंसी का मुकाबला होगा। जो सबसे ज्यादा लोगों को हंसा देगा उसे विशेष इनाम मिलेगा। ये सुनकर दरबारियों में उत्साह आ गया। पहला दरबारी आगे आया। उसने कुछ चुटकुले सुनाए, लेकिन कोई खास नहीं हंसा। दूसरा दरबारी आया। उसने मजेदार किस्से सुनाए। कुछ लोग हंसे, लेकिन ज्यादा नहीं। तीसरा दरबारी कुछ अजीब हरकतें करने लगा, मजेदार चेहरे बनाना, अजीब आवाजें निकालना, लेकिन लोग थोड़ी देर हंसे और फिर शांत हो गए। अकबर अब भी गंभीर बैठे थे। अब बीरबल की बारी आई। बीरबल दरबार के बीच में आए और कुछ नहीं बोले। सब लोग उनकी ओर देखने लगे। कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर अचानक बीरबल जमीन पर बैठ गए और जोर जोर से रोने का अभिनय करने लगे। हाय, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं बर्बाद हो गया। दरबारियों को यह देखकर हंसी आ गई। कुछ लोग हंसने लगे। फिर धीरे धीरे पूरी सभा ठहाकों से गूंज उठी। अकबर भी खुद को रोक नहीं पाए और हंस पड़े। जब हंसी थोड़ी कम हुई तो अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम रो क्यों रहे थे? बीरबल ने तुरंत मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं रो नहीं रहा था, मैं तो हंसी की शुरुआत कर रहा था। अकबर हैरान रह गए। ये कैसे? बीरबल ने कहा, कभी कभी हंसी सीधे नहीं आती, हमें उसे किसी और भावना से जगाना पड़ता है। जब मैंने रोने का नाटक किया तो लोगों को वो अजीब लगा और वे हंस पड़े। दरबार में फिर हल्की हंसी गूंज उठी। लेकिन बीरबल यहीं नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहां पनाह, असली हंसी वो होती है जो दिल से आती है, न कि जबरदस्ती। अकबर ने पूछा, तो क्या हम हमेशा हंस सकते हैं? बीरबल ने जवाब दिया, नहीं जहां पनाह, लेकिन हम ऐसा माहौल जरूर बना सकते हैं जहां लोग खुलकर हंस सके। फिर बीरबल ने एक और योजना बनाई। उन्होंने दरबारियों को छोटे छोटे समूह में बांट दिया और हर समूह को एक काम दिया। किसी को एक मजेदार नाटक बनाना था, किसी को हंसी भरी कहानी सुनानी थी और किसी को अपने जीवन का सबसे मजेदार अनुभव साझा करना था। दरबार अब एक रंगमंच बन गया। कुछ ही देर में वहां नाटक होने लगे। कोई राजा की नकल कर रहा था, कोई सैनिकों की, कोई खुद बीरबल की। लोग हंसते हंसते लोटपोट हो रहे थे। एक दरबारी ने अपने बचपन की एक मजेदार घटना सुनाई, जिसमें वो पेड़ पर चढ़कर फंस गया था और नीचे उतरने के लिए घंटों रोता रहा था। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। धीरे धीरे माहौल पूरी तरह बदल गया। जहां पहले सन्नाटा था, वहां अब हंसी थी, खुशी थी, अपनापन था। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने आज सिर्फ हमें हंसाया नहीं, बल्कि ये भी सिखाया कि हंसी कितनी जरूरी है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, हंसी दिल को हल्का करती है, लोगों को जोड़ती है और जीवन को आसान बनाती है। फिर उन्होंने एक आखिरी बात कही, जिस दरबार में हंसी होती है वहां डर नहीं होता, और जहां डर नहीं होता वहां सच्चाई और खुशी अपने आप आ जाती है। अकबर ने गर्व से कहा, आज से हमारे दरबार में काम के साथ साथ हंसी भी जरूरी होगी। उस दिन के बाद दरबार में सिर्फ फैसले ही नहीं होते थे, बल्कि हसीन जाग भी होता था। लोग पहले से ज्यादा खुश रहने लगे और इस तरह बीरबल ने यह साबित कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ा खजाना हंसी होती है, जो न दिखाई देती है, न खरीदी जा सकती है, लेकिन हर दिल को अमीर बना देती है। कहानी 4 बीरबल और उल्टी सोच का खेल। एक दिन अकबर अपने दरबार में बैठे बैठे ऊब गए थे। हर दिन वही काम, वही फैसले, वही बातें। उन्हें कुछ नया और मजेदार चाहिए था। उन्होंने अचानक कहा, आज दरबार में कुछ अलग होगा। आज हम उल्टी सोच का खेल खेलेंगे। दरबारियों को कुछ समझ नहीं आया। अकबर ने समझाया, आज जो भी बात होगी वो उल्टी होगी। जो सीधा है उसे उल्टा सोचो, जो आसान है उसे कठिन समझो, और जो दिख रहा है उस पर भरोसा मत करो। सब लोग हैरान थे, लेकिन उत्साहित भी। फिर अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, तुम इस खेल की शुरुआत करो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, अगर आज सब कुछ उल्टा होगा तो मैं सबसे मूर्ख हूं। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर भी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो आज सबसे मूर्ख ही सबसे बुद्धिमान माना जाएगा। अब खेल शुरू हुआ। पहला दरबारी बोला, मैं आज कुछ नहीं जानता। बीरबल बोले, बहुत बढ़िया, इसका मतलब तुम सबसे ज्यादा जानते हो। दूसरा दरबारी बोला, मैं सबसे कमजोर हूं। बीरबल ने कहा, तो तुम सबसे ताकतवर हो। धीरे धीरे पूरा दरबार इस उल्टी सोच के खेल में मजा लेने लगा। लेकिन तभी अकबर ने एक नई चुनौती दी। अब हम इस खेल को और कठिन बनाएंगे। मैं एक समस्या दूंगा और उसका समाधान भी उल्टी सोच से ही निकालना होगा। सब गंभीर हो गए। अकबर ने कहा,
मान लो कि हमारे राज्य में अचानक लोग काम करना बंद कर दें, कोई किसान खेती न करे, कोई व्यापारी व्यापार न करे, कोई सैनिक पहरा न दे, तो क्या होगा? एक दरबारी बोला, जहां पनाह, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। अकबर बोले, लेकिन उल्टी सोच से जवाब दो। दरबारी उलझ गया। तब बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर सब लोग काम करना बंद कर दें तो कुछ समय के लिए सबको आराम मिलेगा, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ आ जाएगा कि बिना काम के जीवन चल ही नहीं सकता। अकबर ने पूछा, तो इसका क्या मतलब हुआ? बीरबल बोले, मतलब ये कि कभी कभी किसी चीज की अहमियत समझने के लिए उसका अभाव जरूरी होता है। दरबार में हल्की सराहना की आवाजें उठीं, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अकबर ने एक और चुनौती दी, अगर कोई व्यक्ति हमेशा सच बोले तो क्या वो हमेशा अच्छा इंसान होगा? दरबारियों ने सोचना शुरू किया। एक बोला, हाँ, जहां पनाह। अकबर ने कहा, उल्टी सोच। अब सब चुप हो गए। बीरबल ने कहा, जरूरी नहीं कि हमेशा सच बोलना अच्छा ही हो। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सच बोले जो किसी को दुख पहुंचाए तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। उन्होंने आगे कहा, इसलिए कभी कभी चुप रहना भी सही होता है। अकबर ने सिर हिलाया, बहुत बढ़िया। अब दरबार पूरी तरह इस खेल में डूब चुका था। तभी एक ईर्ष्यालु दरबारी खड़ा हुआ। वो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसने सोचा, आज मौका है, मैं बीरबल को फंसा दूंगा। उसने कहा, जहां पनाह, अगर सब कुछ उल्टा है तो बीरबल की हर बात गलत होनी चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, अगर मेरी हर बात गलत है तो इसका मतलब यह भी गलत है कि मेरी हर बात गलत है। दरबार में जोरदार हंसी गूंज उठी। दरबारी खुद ही अपने जाल में फंस गया। अकबर ने हंसते हुए कहा, बीरबल, तुमने तो उल्टी सोच में भी सीधी जीत हासिल कर ली। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस खेल का सबसे बड़ा रहस्य बताना चाहता हूं। अकबर ने कहा, बताओ। बीरबल बोले, उल्टी सोच का मतलब सिर्फ उल्टा सोचना नहीं है। इसका मतलब है हर चीज को अलग नजरिए से देखना। जब हम ऐसा करते हैं तो हमें नई समझ मिलती है, नए रास्ते मिलते हैं। उन्होंने आगे कहा, कभी कभी जो हमें सही लगता है वो गलत भी हो सकता है, और जो गलत लगता है उसमें भी कोई सीख छुपी हो सकती है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई इस बात को समझ रहा था। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, आज का दिन सच में खास था। हमने सिर्फ खेल नहीं खेला बल्कि सोचने का एक नया तरीका सीखा। फिर उन्होंने घोषणा की, आज से हमारे दरबार में हर समस्या को एक बार उल्टी सोच से भी देखा जाएगा। दरबारियों ने ताली बजाई। उस दिन के बाद दरबार में फैसले और भी बेहतर होने लगे, क्योंकि अब लोग हर बात को अलग अलग नजरिए से सोचने लगे थे। और इस तरह एक मजेदार खेल ने पूरे राज्य को एक नई सोच दे दी कि कभी कभी सही जवाब पाने के लिए थोड़ा उल्टा सोचना भी जरूरी होता है। कहानी 5 बीरबल और जादुई सवालों का जंगल। एक दिन अकबर के दरबार में एक रहस्यमयी यात्री आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने झुककर कहा, जहां पनाह, मैंने दूर जंगल में एक ऐसा स्थान देखा है जहां सवाल खुद पूछे जाते हैं और जो उनके सही जवाब दे दे उसे अद्भुत खजाना मिलता है। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये सच है? यात्री बोला, हाँ जहां पनाह, लेकिन वहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। वहां वही सफल होता है जो धैर्य, बुद्धि और दिल की सच्चाई रखता हो। अकबर ने तुरंत बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, ये तुम्हारे लिए एक नई चुनौती है। बीरबल मुस्कुराए, जहां पनाह, जहां सवाल हो वहां जवाब भी जरूर होंगे। अगले दिन बीरबल उस यात्री के साथ जंगल की ओर निकल पड़े। कुछ सैनिक भी उनके साथ थे, लेकिन जैसे जैसे वे जंगल के अंदर बढ़ते गए, रास्ता और रहस्यमयी होता गया। पेड़ों की शाखाएं अजीब आकार में झुकी हुई थी, पक्षियों की आवाजें अलग तरह की थी और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। कुछ दूर चलने के बाद वे एक खुले मैदान में पहुंचे। वहां 3 पत्थर के स्तंभ खड़े थे और हर स्तंभ पर एक सवाल लिखा था। पहले स्तंभ पर लिखा था, वो क्या है जो जितना बांटो उतना बढ़ता है? सैनिक सोचने लगे। कोई बोला धन, कोई बोला अनाज, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यह है ज्ञान और प्यार, जितना बांटो उतना बढ़ता है। जैसे ही उन्होंने ये कहा, पहला स्तंभ चमक उठा और रास्ता आगे खुल गया। सब हैरान रह गए। अब वे आगे बढ़े। दूसरे स्थान पर एक गुफा थी। गुफा के दरवाजे पर लिखा था, वो क्या है जिसे पाने के लिए इंसान भागता है, लेकिन मिलते ही वो उसका महत्व भूल जाता है? सैनिक फिर उलझ गए।
बीरबल कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, ये है समय। जैसे ही उन्होंने जवाब दिया, गुफा का दरवाजा खुल गया। अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। अब सबको लगने लगा कि ये यात्रा आसान नहीं है। तीसरी जगह पहुंचने पर माहौल और भी रहस्यमयी हो गया। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। उसकी आंखें बंद थी, लेकिन जैसे ही बीरबल पास पहुंचे, उसने आंखें खोल दी। साधु ने कहा, आखिरी सवाल मैं पूछूंगा। अगर इसका जवाब गलत हुआ तो तुम यहां से कभी बाहर नहीं जा पाओगे। सैनिक डर गए। बीरबल शांत खड़े रहे। साधु ने पूछा, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी क्या है और उसकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल ने कुछ पल सोचा। उन्होंने आसपास देखा, डरे हुए सैनिक, शांत जंगल और साधु की गहरी नजरें। फिर उन्होंने जवाब दिया, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर है और उसकी सबसे बड़ी ताकत भी उसका विश्वास है। साधु मुस्कुराया। अचानक पूरा जंगल रोशनी से भर गया। साधु ने कहा, तुमने सही जवाब दिया। बहुत लोग यहां तक पहुंचे, लेकिन कोई ये नहीं समझ पाया कि डर और विश्वास एक ही मन के दो रूप है। फिर उसने एक छोटा सा संदूक बीरबल को दिया। बीरबल ने उसे खोला। अंदर कुछ नहीं था। सैनिक हैरान रह गए। उन्होंने कहा, यह कैसा खजाना है? बीरबल मुस्कुराए। वापस दरबार में आकर उन्होंने अकबर को सब बताया और वो खाली संदूक भी दिखाया। अकबर ने पूछा, तो खजाना कहाँ है? बीरबल बोले, जहां पनाह, असली खजाना ये संदूक नहीं है, बल्कि वो सीख है जो हमने रास्ते में पाई। ज्ञान, समय की कीमत और अपने डर पर विश्वास की जीत, यही असली खजाना है। दरबार में सन्नाटा छा गया। फिर धीरे धीरे तालियां बजने लगी। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम हर बार हमें ये सिखा देते हो कि असली दौलत बाहर नहीं, हमारे अंदर होती है। उस दिन के बाद दरबार में सिर्फ सवालों के जवाब नहीं दिए जाते थे, बल्कि हर सवाल से कुछ सीखने की कोशिश की जाती थी। और इस तरह एक रहस्यमयी जंगल की यात्रा ने पूरे राज्य को यह सिखा दिया कि सबसे बड़ा खजाना सोना चांदी नहीं, बल्कि समझ, धैर्य और विश्वास होता है। कहानी 6 बीरबल और सच बोलने वाला तोता। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब व्यापारी आया। उसके कंधे पर एक हरा भरा सुंदर तोता बैठा था। व्यापारी ने झुककर कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण तोता नहीं है। ये तोता हमेशा सच बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता। दरबार में हलचल मच गई। अकबर की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में? व्यापारी बोला, जी हाँ जहां पनाह, आप इससे कुछ भी पूछ सकते हैं। अकबर ने मुस्कुराकर पूछा, तोता, क्या मैं एक अच्छा राजा हूं? तोते ने तुरंत कहा, आप अच्छे हैं, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर थोड़े चौंके, फिर हंस पड़े। वाह, ये तो सच बोल रहा है। अब सबकी नजर बीरबल पर गई। बीरबल ने तोते को ध्यान से देखा, फिर व्यापारी को। उन्होंने कहा, जहां पनाह, अगर अनुमति हो तो मैं इस तोते की सच्चाई की परीक्षा लेना चाहता हूं। अकबर ने तुरंत इजाजत दे दी। अगले दिन बीरबल ने एक बड़ा आयोजन किया। पूरे दरबार को बुलाया गया। उन्होंने कहा, आज हम देखेंगे कि यह तोता हर स्थिति में सच बोलता है या नहीं। सब उत्साहित हो गए। सबसे पहले एक दरबारी ने तोते से पूछा, क्या मैं सबसे बुद्धिमान हूं? तोते ने कहा, आप खुद को समझते हैं, लेकिन सबसे नहीं है। लोग हंस पड़े। दूसरे ने पूछा, क्या मैं सबसे बहादुर हूं? तोते ने कहा, आप बहादुर हैं, लेकिन डर भी लगता है। अब तक तोता हर सवाल का सही और संतुलित जवाब दे रहा था। अकबर प्रभावित हो रहे थे, लेकिन बीरबल अभी संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने कहा, अब असली परीक्षा होगी। उन्होंने 2 समान दिखने वाले बक्से मंगवाए। एक बक्से में सोना रखा गया और दूसरे में साधारण पत्थर। फिर उन्होंने तोते से पूछा, बताओ किस बक्से में सोना है? तोता कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मैं नहीं बता सकता। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। व्यापारी तुरंत बोला, जहां पनाह, ये तोता हर सवाल का जवाब देता है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब देना संभव नहीं होता। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, ठीक है, अब दूसरा सवाल। उन्होंने तोते से पूछा, क्या तुम हमेशा सच बोलते हो? तोता बोला, हाँ, मैं हमेशा सच बोलता हूं। बीरबल ने तुरंत कहा, तो अभी तुमने झूठ बोला। सब चौंक गए। अकबर ने पूछा, ये कैसे? बीरबल ने समझाया, अगर ये तोता हमेशा सच बोलता है तो इसे हर सवाल का जवाब देना चाहिए था, लेकिन जब मैंने पूछा कि किस बक्से में सोना है तो ये चुप हो गया। इसका मतलब ये है कि ये हर सवाल का जवाब नहीं देता, और जब ये कहता है कि मैं हमेशा सच बोलता हूं तो ये पूरी तरह सच नहीं है। दरबार में सन्नाटा छा गया। व्यापारी घबरा गया। बीरबल ने आगे कहा, जहां पनाह, ये तोता समझदार जरूर है,
लेकिन इसे इस तरह सिखाया गया है कि ये सामान्य और सुरक्षित जवाब दे। ये हर बार सच नहीं बोलता, ये सिर्फ ऐसा जवाब देता है जिससे ये सही लगे। अकबर अब सब समझ चुके थे। उन्होंने सख्त स्वर में कहा, सच को जादू बनाकर बेचना गलत है। व्यापारी ने सिर झुका लिया और अपनी गलती मान ली। लेकिन बीरबल यही नहीं रुके। उन्होंने तोते को अपने पास बुलाया और धीरे से कहा, अब तुम बताओ, तुम्हें क्या पसंद है? तोते ने खुशी से कहा, मुझे खुले आसमान में उड़ना पसंद है। ये सुनकर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, शायद इस तोते के लिए सबसे बड़ा सच यही है कि ये आजादी चाहता है। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि तोते को आजाद कर दिया जाए। जैसे ही तोता उड़कर आसमान में गया, वो खुशी से चहचहाने लगा। पूरा दरबार उस दृश्य को देखकर भावुक हो गया। अकबर ने कहा, आज हमने सीखा कि सच सिर्फ शब्दों में नहीं होता, बल्कि भावनाओं में भी होता है। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, कभी कभी हम सच को पहचानने में गलती कर देते हैं, क्योंकि हम सिर्फ सुनते हैं, समझते नहीं। उस दिन के बाद दरबार में कोई भी चीज सिर्फ उसके दिखावे पर नहीं आकी जाती थी। और इस तरह एक साधारण तोते ने पूरे राज्य को यह सिखा दिया कि असली सच वो होता है जो दिल से निकले, न कि वह जो सिर्फ सुनने में अच्छा लगे। कहानी 7 बीरबल और समय का चोर। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई। एक व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मेरे घर में कोई चोर नहीं घुसा, फिर भी मेरा सबसे कीमती खजाना चोरी हो गया। अकबर चौंक गए। कैसा खजाना? व्यापारी बोला, मेरा समय। मैं जितना भी काम करता हूं, उतना ही समय गायब हो जाता है। दिन खत्म हो जाता है, लेकिन काम पूरे नहीं होते। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। कुछ दरबारियों ने इसे मजाक समझा, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, ये कोई साधारण शिकायत नहीं है। ये एक ऐसा चोर है जो हर इंसान के घर में छुपा होता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम इस समय के चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जी हाँ, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना होगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा करवाई, आज हर व्यक्ति को अपने दिन का हिसाब देना होगा। सुबह से रात तक उसने क्या क्या किया। दरबारियों को ये अजीब लगा, लेकिन सब तैयार हो गए। सबसे पहले वही व्यापारी आगे आया। उसने बताया, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर दोस्तों से बात करता हूँ, फिर बाजार जाता हूँ, लेकिन पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला जाता है। बीरबल ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक सैनिक को बुलाया। सैनिक बोला, मैं सुबह उठकर अभ्यास करता हूँ, फिर पहरा देता हूँ, फिर शाम को रिपोर्ट देता हूँ। मेरा समय तो ठीक से बीतता है। फिर एक दरबारी आया। उसने कहा, मैं तो दिन भर दरबार में रहता हूँ, लेकिन कई बार बेकार की बातें करते करते समय निकल जाता है। अब बीरबल ने सबको एक साथ खड़ा किया। उन्होंने कहा, अब मैं समय के चोर को पकड़ने जा रहा हूं। सब उत्सुक हो गए। बीरबल ने एक बड़ा कागज मंगवाया और उस पर 3 शब्द लिखे, आलस, बेकार बातें और टालना। उन्होंने कहा, यही है असली चोर। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाया, जब हम काम को टालते हैं तो समय हमसे दूर चला जाता है, जब हम आलस करते हैं तो समय बर्बाद होता है, और जब हम बेकार की बातें करते हैं तो समय चोरी हो जाता है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी एक चतुर दरबारी बोला, बीरबल, अगर यही चोर है तो इन्हें पकड़ा कैसे जाए? बीरबल मुस्कुराए, बहुत आसान है। उन्होंने अगले दिन एक नया नियम लागू किया। हर दरबारी को दिन भर का काम लिखकर लाना होगा और यह भी बताना होगा कि उसने अपना समय कहां खर्च किया। पहले दिन सबको बहुत मुश्किल हुई। किसी को पता चला कि उसने घंटों बेकार की बातें की, किसी को समझ आया कि वो काम टालता रहा, और किसी को एहसास हुआ कि वो बिना कारण आराम करता रहा। धीरे धीरे सबने अपने समय को संभालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, जहांपनाह, अब मेरा समय नहीं खोता। मैंने अपने काम को बांटना और समय की कीमत समझ ली है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक अनोखे चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, समय का चोर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो वो खुद ही भाग जाता है। दरबार में सभी लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन बीरबल ने एक आखिरी बात कही, समय ही सबसे बड़ा खजाना है। इसे खोने वाला सबसे गरीब हो जाता है और इसे संभालने वाला सबसे अमीर। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि पूरे राज्य में ये शिक्षा फैलाई जाए। उस दिन के बाद लोगों ने समय की कदर करना शुरू कर दिया, और इस तरह बीरबल ने बिना किसी तलवार या सिपाही के
एक ऐसे चोर को पकड़ लिया जो हर घर में छुपा रहता था। कहानी 8 बीरबल और समय का चोर। एक दिन अकबर के दरबार में एक अजीब शिकायत आई। एक व्यापारी घबराया हुआ दरबार में आया और बोला, जहां पनाह, मेरे घर में कोई चोर नहीं घुसा, फिर भी मेरा सबसे कीमती खजाना चोरी हो गया। अकबर चौंक गए। कैसा खजाना? व्यापारी बोला, मेरा समय। मैं जितना भी काम करता हूं उतना ही समय गायब हो जाता है। दिन खत्म हो जाता है लेकिन काम पूरे नहीं होते। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। कुछ दरबारियों ने इसे मजाक समझा, लेकिन बीरबल गंभीर हो गए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, ये कोई साधारण शिकायत नहीं है। ये एक ऐसा चोर है जो हर इंसान के घर में छुपा होता है। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या तुम इस समय के चोर को पकड़ सकते हो? बीरबल मुस्कुराए, जी हाँ, लेकिन इसके लिए हमें थोड़ा अलग तरीका अपनाना होगा। अगले दिन बीरबल ने पूरे दरबार में घोषणा करवाई, आज हर व्यक्ति को अपने दिन का हिसाब देना होगा। सुबह से रात तक उसने क्या क्या किया। दरबारियों को ये अजीब लगा, लेकिन सब तैयार हो गए। सबसे पहले वही व्यापारी आगे आया। उसने बताया, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, फिर थोड़ी देर आराम करता हूँ, फिर दोस्तों से बात करता हूँ, फिर बाजार जाता हूँ, लेकिन पता ही नहीं चलता कि समय कहाँ चला जाता है। बीरबल ने ध्यान से सुना। फिर उन्होंने एक सैनिक को बुलाया। सैनिक बोला, मैं सुबह उठकर अभ्यास करता हूँ, फिर पहरा देता हूँ, फिर शाम को रिपोर्ट देता हूँ। मेरा समय तो ठीक से बीतता है। फिर एक दरबारी आया। उसने कहा, मैं तो दिन भर दरबार में रहता हूँ, लेकिन कई बार बेकार की बातें करते करते समय निकल जाता है। अब बीरबल ने सबको एक साथ खड़ा किया। उन्होंने कहा, अब मैं समय के चोर को पकड़ने जा रहा हूं। सब उत्सुक हो गए। बीरबल ने एक बड़ा कागज मंगवाया और उस पर 3 शब्द लिखे, आलस, बेकार बातें और टालना। उन्होंने कहा, यही है असली चोर। दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने समझाया, जब हम काम को टालते हैं तो समय हमसे दूर चला जाता है, जब हम आलस करते हैं तो समय बर्बाद होता है, और जब हम बेकार की बातें करते हैं तो समय चोरी हो जाता है। अकबर ध्यान से सुन रहे थे, लेकिन तभी एक चतुर दरबारी बोला, बीरबल, अगर यही चोर है तो इन्हें पकड़ा कैसे जाए? बीरबल मुस्कुराए, बहुत आसान है। उन्होंने अगले दिन एक नया नियम लागू किया। हर दरबारी को दिन भर का काम लिखकर लाना होगा और यह भी बताना होगा कि उसने अपना समय कहां खर्च किया। पहले दिन सबको बहुत मुश्किल हुई। किसी को पता चला कि उसने घंटों बेकार की बातें की, किसी को समझ आया कि वो काम टालता रहा, और किसी को एहसास हुआ कि वो बिना कारण आराम करता रहा। धीरे धीरे सबने अपने समय को संभालना शुरू किया। कुछ दिनों बाद वही व्यापारी फिर दरबार में आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। उसने कहा, जहां पनाह, अब मेरा समय नहीं खोता। मैंने अपने काम को बांटना और समय की कीमत समझ ली है। अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने एक अनोखे चोर को पकड़ लिया। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, समय का चोर बाहर नहीं होता, वो हमारे अंदर होता है, और जब हम उसे पहचान लेते हैं तो वो खुद ही भाग जाता है। दरबार में सभी लोग इस बात से सहमत थे, लेकिन बीरबल ने एक आखिरी बात कही, समय ही सबसे बड़ा खजाना है। इसे खोने वाला सबसे गरीब हो जाता है और इसे संभालने वाला सबसे अमीर। अकबर ने तुरंत कहानी 9 बीरबल और भूल भुलैया का महान खेल। एक दिन अकबर के मन में कुछ नया और रोमांचक करने की इच्छा हुई। उन्होंने सोचा कि क्यों न दरबार में एक ऐसा खेल रखा जाए जो मजेदार भी हो और सबकी बुद्धि की परीक्षा भी ले। उन्होंने तुरंत घोषणा की, हम महल के पास एक बड़ी भूल भुलैया बनवाएंगे। जो इसमें से सही रास्ता निकाल कर बाहर आएगा उसे बड़ा इनाम मिलेगा। दरबारियों में उत्साह की लहर दौड़ गई। कुछ ही दिनों में एक विशाल भूल भुलैया तैयार हो गई। ऊंची दीवारें, घुमावदार रास्ते, बंद गली और कई ऐसे रास्ते जो बार बार वही ले आते थे। अकबर ने सबको इकट्ठा किया और कहा, याद रखो, इसमें सिर्फ रास्ता ढूंढना ही नहीं है, बल्कि खुद को खोने से बचाना भी है। सबसे पहले कुछ दरबारी अंदर गए। शुरुआत में वे आत्मविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन कुछ ही देर में वे रास्ता भूल गए। कोई बार बार उसी जगह लौट आता, कोई बंद रास्ते में फंस जाता, कोई घबरा जाता और बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाता। घंटों बीत गए, लेकिन कोई भी बाहर नहीं आ पाया। अब सबकी नजर बीरबल पर थी। बीरबल ने भूल भुलैया के बाहर खड़े होकर कुछ देर उसे ध्यान से देखा। फिर उन्होंने अंदर जाने से पहले जमीन से एक लंबी रस्सी उठाई और उसका एक सिरा बाहर बांध दिया। दरबारियों को यह अजीब लगा। बीरबल धीरे धीरे अंदर बढ़े। जहां जहां वह जाते, रस्सी को पीछे छोड़ते जाते। रास्ते में उन्हें कई मोड़ मिले, कई बंद गली मिली,
लेकिन वो घबराए नहीं। जब भी कोई रास्ता बंद मिलता वो वापस लौट आते, रस्सी के सहारे। धीरे धीरे वो भूल भुलैया के अंदर गहराई तक पहुंच गए। अचानक उन्हें एक खुला रास्ता दिखा जो बाहर की ओर जा रहा था। कुछ ही समय में वो सही रास्ते से बाहर निकल आए। दरबार में तालियां गूंज उठीं। अकबर मुस्कुराए, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? बीरबल बोले, जहां पनाह, भूल भुलैया में सबसे बड़ी समस्या रास्ता ढूंढना नहीं होती, बल्कि ये होती है कि हम अपना रास्ता भूल जाते हैं। उन्होंने रस्सी की ओर इशारा किया और कहा, मैंने ये रस्सी इसलिए बांधी ताकि मैं कभी अपने शुरुआती रास्ते को न भूलूं। जब भी मैं उलझा मैं वापस उसी रास्ते पर लौट आया। दरबारियों ने सिर हिलाया, लेकिन तभी एक दरबारी बोला, ये तो चालाकी हुई, अगर रस्सी न होती तो? अकबर ने कहा, ठीक है, एक और परीक्षा होगी, इस बार बिना रस्सी के। अब बीरबल फिर से भूल भुलैया में गए, इस बार बिना किसी सहारे के। लेकिन इस बार उन्होंने अलग तरीका अपनाया। उन्होंने हर मोड़ पर छोटे छोटे निशान बनाए, कहीं दीवार पर खरोंच, कहीं पत्थर रखकर। धीरे धीरे वो रास्ता बनाते गए। जहां गलत रास्ता मिलता वहां निशान लगा देते ताकि दोबारा वहां न जाएं। कुछ समय बाद वो फिर से सही रास्ता ढूंढकर बाहर आ गए। अब तो दरबार पूरी तरह प्रभावित हो चुका था। अकबर ने पूछा, इस बार तुमने क्या सीखा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, पहली बार मैंने अपने रास्ते को पकड़ कर रखा और दूसरी बार मैंने गलत रास्तों को पहचानना सीख लिया। उन्होंने आगे कहा, जीवन भी एक भूल भुलैया की तरह है। कभी हमें अपने मूल रास्ते को पकड़ कर रखना होता है और कभी हमें अपनी गलतियों से सीखकर आगे बढ़ना होता है। दरबार में गहरा सन्नाटा छा गया। हर कोई इस बात को अपने जीवन से जोड़कर सोच रहा था। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुमने एक साधारण खेल को जीवन की सबसे बड़ी सीख में बदल दिया। लेकिन बीरबल ने एक आखिरी बात कही, जहां पनाह, भूल भुलैया से बाहर निकलने का असली राज ये नहीं कि हम कभी न भटके, बल्कि यह है कि हम भटक कर भी रास्ता ढूंढना सीख जाएं। उस दिन के बाद दरबार में कोई भी समस्या बड़ी नहीं लगती थी। लोग घबराने के बजाय सोचने लगे, गलतियों से डरने के बजाय सीखने लगे। और इस तरह एक मजेदार खेल ने पूरे राज्य को यह सिखा दिया कि चाहे रास्ता कितना भी उलझा हुआ क्यों न हो, अगर समझ और धैर्य हो तो हर भूल भुलैया से बाहर निकला जा सकता है। कहानी 10 बीरबल और बोलता हुआ सिक्का। एक दिन अकबर के दरबार में एक बहुत ही अजीब मामला आया। एक बुजुर्ग और एक जवान व्यापारी आपस में झगड़ते हुए दरबार में पहुंचे। बुजुर्ग बोला, जहां पनाह, मैंने इस युवक को 100 सोने के सिक्के उधार दिए थे। अब यह कह रहा है कि उसने लौटा दिए, जबकि इसने एक भी सिक्का वापस नहीं किया। जवान व्यापारी तुरंत बोला, जहां पनाह, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मैंने सारे सिक्के लौटा दिए थे, लेकिन ये अब मुझे फंसा रहा है। दरबार में फिर वही मुश्किल, कोई गवाह नहीं, कोई सबूत नहीं। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और कहा, बीरबल, इस बार मामला थोड़ा कठिन है, बिना गवाह के सच्चाई कैसे पता चलेगी? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, इस बार गवाह कोई इंसान नहीं होगा, बल्कि एक सिक्का होगा। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी, लेकिन बीरबल पूरी गंभीरता से बोले, कल दरबार में एक बोलता हुआ सिक्का पेश किया जाएगा जो सच बता देगा। यह खबर पूरे शहर में फैल गई। अगले दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। हर कोई उस बोलते सिक्के को देखने के लिए उत्सुक था। बीरबल एक थैली लेकर आए और बोले, इस थैली में वही सिक्के हैं जिनके बारे में विवाद है। फिर उन्होंने दोनों व्यापारियों से कहा, अब तुम दोनों इस थैली में से एक एक सिक्का निकालो। दोनों ने सिक्के निकाले। बीरबल ने कहा, यह सिक्का जादुई है, ये उस व्यक्ति के हाथ में जाकर चमकेगा जो सच बोल रहा है। सबकी सांसें थम गई। पहले बुजुर्ग ने सिक्का हाथ में लिया, कुछ नहीं हुआ। फिर जवान व्यापारी ने सिक्का लिया, वो भी नहीं चमका। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। तब बीरबल ने कहा, लगता है सिक्के को पहचानने में थोड़ा समय लगेगा। अब तुम दोनों अपनी अपनी कहानी विस्तार से बताओ। बुजुर्ग ने कहा, मैंने इसे 100 सिक्के दिए थे और इसने कभी लौटाए नहीं। जवान बोला, मैंने पैसे लौटा दिए थे, लेकिन ये लालच में आकर फिर मांग रहा है। बीरबल ध्यान से दोनों की बातें सुनते रहे। फिर उन्होंने अचानक कहा, अब दोनों अपनी जेबें खाली करें। दोनों ने ऐसा किया। बीरबल ने सिक्कों को ध्यान से देखा, फिर मुस्कुराए। उन्होंने जवान व्यापारी की ओर इशारा करके कहा, जहां पनाह, यही झूठ बोल रहा है। दरबार चौंक गया। अकबर ने पूछा, कैसे? बीरबल बोले, जब मैंने कहा कि सिक्का सच बताता है तब यह व्यक्ति घबरा गया था, और जब मैंने जेबें खाली करने को कहा तो इसके पास कुछ ऐसे सिक्के मिले जिन पर हल्की मिट्टी लगी थी।
जैसे वे हाल ही में जमीन में छुपाए गए हों। जवान व्यापारी का चेहरा उतर गया। बीरबल ने आगे कहा, इसने पैसे लौटाए नहीं थे, बल्कि छुपा दिए थे ताकि बाद में इनकार कर सके। ये सुनते ही जवान व्यापारी घुटनों पर गिर पड़ा और बोला, जहां पनाह, मुझसे गलती हो गई, मैंने लालच में आकर ऐसा किया। दरबार में हलचल मच गई। अकबर ने सख्त स्वर में कहा, झूठ और लालच का अंत हमेशा बुरा होता है। उन्होंने आदेश दिया कि बुजुर्ग को उसके सिक्के वापस दिलाए जाएं और युवक को दंड दिया जाए। फिर अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन ये बोलता हुआ सिक्का? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, सिक्का नहीं बोलता, इंसान का डर बोलता है। मैंने सिर्फ एक चाल चली और सच खुद सामने आ गया। दरबार में सभी लोग प्रभावित हो गए। बीरबल ने आखिरी बात कही, जब इंसान झूठ बोलता है तो वो खुद ही अपने डर से पकड़ा जाता है। सच को किसी जादू की जरूरत नहीं होती। अकबर ने गर्व से कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धि सच में अद्भुत है। उस दिन के बाद पूरे राज्य में ये बात फैल गई कि झूठ चाहे कितना भी छुप जाए, एक दिन सच बनकर सामने आ ही जाता है।